नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान पुरुषोत्तम मुल्कान, मेरे साथ कैमरामैन बिशन जी। आज तहसील लाटी पंचायत डुड्डू में मौजूद हैं। हमारे साथ गणेश दत्त जी मौजूद हैं। आखिरकार हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अपने पुरुषोत्तम जी। शिव टाइम के आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने जनता का बहुत की दिल की गहराइयों से आपको भी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि आज हमें ये इधर आपके बासुकी नागे मंदिर में इधर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, ये आपने मेमोरेंडम लिया कुछ हाथ में। सर, ये मैंने आपको देखा, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दिया आपने। सर, ये किस विषय पे आपने मेमोरेंडम दिया? सर, ये डॉक्टर ये मेमोरेंडम सर आपको बता दूं, मैं पूरे आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे कि 1991 में गद्दी, सिप्पी, गुजर और बकरवाल समुदाय को केंद्र गवर्नमेंट ने एसटी स्टेटस दिया था, और जिसमें से हमारा एक 1350 परिवार जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो सिप्पी था और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उधर कोली लिखा गया है। तो हमारे पिछले 35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा जो भी है तो इसमें जो कम्युनिटी बिलोंग जो करती है 4 जिलों में है, उसमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है और कठुआ है, जिसमें कि के 4 जिलों के अंदर ये हमारे 1350 परिवार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ना ही जो एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में है। और वोटर के हिसाब से अगर लिहाजा देखा जाए तो हमारा जो 5000 के लगभग कुछ वोटर है, और जिसको हमें जो आज तक अगर देखते चलें तो कुछ ये पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से जहां तक हमें ये काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और इसके लिए हम पिछले दिनों से काफ़ी 10 सालों जो वो हमने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके लिए। जहां हमें जाना था जगह जगह गए हम, दिल्ली से लेके अपने सेक्रेटरीट तक और डीसी से लेके हर एमएलए तक जो है हमने मेमोरेंडम दिए, उसमें से डीओ लेटर दिए। जैसे कि आपको मैं डिटेल में बताना चाहता हूं कि हमारा ये परिवार जो है बेसिकली हम सिप्पी हैं, और रेवेन्यू में क्या है मिस्टेक होने के कारण इधर कोली बोर्ड लिखा गया है रेवेन्यू में, और जो कि एसटी का बेनिफिट जो है सिप्पी और गद्दी समुदाय को मिलता है, और कोली उससे जो है वो वंचित हैं। और 35 सालों से पिछले हमारा संघर्ष चल रहा है, और इसके लिए हमने काफ़ी अपने कड़ी इसके लिए संघर्ष किया, और काफ़ी देर से हम संघर्ष करते जा रहे हैं। पिछले दिनों से आपने जैसे देखा होगा कि पहाड़ियों का एसटी का वो स्टेटस वगैरह है, जैसे गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि आपको जो इसमें हो जाएगा, पहाड़ियों का भी मिलेगा, सब मिलेगा। हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करेंगे। आप पहाड़ियों को दो, चौपान को दो, अदर कम्युनिटीज़ को दो, हम उसके कोई एंटीस नहीं है, खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कोई आपसे स्पेशल एसटी नहीं मांग रहे हैं। हमारी जेन्युइन डिमांड है जो कि सिप्पी समुदाय का एक 1350 परिवार जो है वो रेवेन्यू में से मिस्टेक होने के कारण अब तक डिप्राइव्ड है, और हमारा एसटी का बेनिफिट जो हमारे आज के नौजवान युवा साथी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, जैसे स्कॉलरशिप रहती है, जैसे रिजर्वेशन रहती है, वो हमें उस चीज़ का जो बेनिफिट आज तक नहीं मिलता है। इसके लिए हमने आज हमें 10 वर्षों के बाद ये एक सौभाग्य मिला कि हमें 8 के 10 वर्ष लगने के बाद आज हमें लोग दिल्ली की साइड जाते हैं, हमें उल्टा इधर डुड्डू की साइड आना पड़ा, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के हम इसको समक्ष अपना ये बात रखें, और इसका जो कुछ ना कुछ हमें जल्दी से जल्दी इसका हल निकले। तो उनको हमने एक बार पहले भी ऐसे मेमोरेंडम दिया था, और जिसमें उनके निवास स्थान, सरकारी निवास स्थान त्रिकुटा नगर में हमने दिया था, लेकिन उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो हमने जाते जाते उनको दिया था, तो उन्होंने उसको ढंग से नहीं देखा था। तो आज श्रीमान अब हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैंने मेमोरेंडम दी अपने साथियों के साथ, जैसे कि मेरे साथ जिला प्रधान अपने जसवंत सिंह जी हैं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, जितने भी साथी हैं, अशोक जी हैं, साथ में जमीत तो राम जी हैं, अपने श्री अजीत कुमार जी हैं, बंसीलाल जी हैं, और ये हमारे श्यामलाल जी शिव गली से इधर से हैं, जे लाटी से हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी आए थे। हमारा कोई 25 लोगों का डेलीगेशन आया था यहाँ पे मिलने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने बोला है कि आपका ये नॉर्मल है और ये जल्दी से जल्दी इसको हो जाएगा। और मैंने उनको बोला है कि इसको सर ये 35 वर्षों का हम संघर्ष कितनी देर करेंगे? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है कि आप घबराइए मत, ये जल्द से जल्द, आपको कोई वो नहीं है, ये जल्द से जल्द मैं जो है मेरे आपने समक्ष इसको रखा है, तो मैं इसको जल्दी से जल्दी इसको जो है वो हल करूँगा। और उसके बाद जैसे कि मैं हम उम्मीद लेकर उतरे हैं, जहाँ के हमें आने का एक आज सौभाग्य मिला, और महोदय
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अपॉइंटमेंट मिली और हमें जहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वासुकी नाग मंदिर से। और हम इस वासुकी नाग मंदिर को ही नमस्कार करते हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है जेन्युइन डिमांड जो है रिएक्टिफिकेशन की हमारे रिकॉर्ड में जो है उसको दुरुस्ती किया जाए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कठुआ के कुछ एविडेंस भी है। जैसे कि उधर की कुछ फैमिली थी जो कि रेवेन्यू में कोली थे और उनको बाद में जो है वो उसमें एसटी में इंक्लूड किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कोर्ट का रास्ता ना करते हुए, हमारा एक छोटा सा परिवार है, 1350 फैमिली जो है और 4 जिलों में कुछ जो बिलोंग करती है, कोई ज़्यादा हम स्पेशल एसटी नहीं मांगते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से महोदय गवर्नर जी से अपील करते हैं, एलजी मनोज जी सिन्हा जी से, कि हमारा इस पे आप पूरा इस पे नज़र डालें, इसको देखें और इसके ये नॉर्मली वो है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और जो हमारे पिछले दिनों डिपकॉम ने एक लेटर निकाला था जो कि 4 जिलों के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रामबन, डोडा, कठुआ, और उन्होंने बोला था कि इसकी जो है रिपोर्टें दो। तो हमारे वो डीसी महोदय ने वो रिपोर्टें भी कलेक्ट करके दी थी। उसके बाद जो है वो जस का तस पड़ा है, वहीं का वहीं है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन जो है अब तक नहीं लिया गया है। और हमें पिछले दिनों कुछ आश्वासन मिले थे भाजपा की ओर से, जिसमें मोदी अपने पूर्व विधायक अपने रामनगर के आरएस पठानिया जी और पूर्व विधायक श्रीमान जीवनलाल लाहा जी के साथ हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट सेशन में जो हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो पार्लियामेंट का इश्यू नहीं था, जबकि हमारा एसटी के डिमांड अगर स्पेशल हम रखते हैं कि हमको एसटी दो, तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट में जो हमारा जाना सही था। बट इधर एक्टिफिकेशन जो है जो हमारे इधर सोशल वेलफेयर वालों ने करनी थी, और इसमें ये अपने आपस में मीटिंग करके अगर एलजी साहब इसमें वो कर देते तो हमें इसमें दिल्ली जाने की कोई वो जरूरत नहीं थी, कोई वो नहीं था। और ये मैं चाहता हूं और बीजेपी से पूरी उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस मसले को जो है वो हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव को हम उसका बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। और हमारी पॉपुलेशन इतनी कम है कि 1350 परिवार सारा है, वो भी उसमें 5000 कुछ वोटर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे वोटर से कोई वो नहीं है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं है कि हम कोई इसमें वोट बैंक होगा तो हम इसका मसला वो करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमें कुछ गलत स्टेप ना उठाना पड़े जिसके लिए गवर्नमेंट को भुगतना पड़े। और जैसे कि हमारे पास अगर लोग इकट्ठे करने के लिए नहीं है तो हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जहाँ से मतलब कि जहाँ पे रोड कट है, बिजली कट है, पहाड़ी बशिंदियाँ या बर्फीले एरिया है। ये देखो ये जहाँ का खेतर जो दिख रहा है सामने, इस खेतर है हमारे ये पहाड़ी लोग, पहाड़ी बिल्कुल पहाड़ी हिल्स में रहते हैं, जहाँ के बिजली पानी की और रोड की सुविधा तक नहीं है। वहाँ पे हमारे लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मोदी आली जी से अपील करता हूँ, जेके ड्यूटी प्रशासन से अपील करता हूँ और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जहाँ तक मुझे उन्होंने विश्वास दिया है कि हमारा ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसके लिए हमारा आने वाले दिनों में संघर्ष कुछ और तरीके का रहेगा। आज तक आपने देखा होगा लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज कुछ ऐसा होगा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। हम भेड़ बकरियां निकालेंगे घर से और भेड़ बकरियों से हम प्रोटेस्ट करेंगे। भेड़ बकरियां हम अपनी और अपने मवेशी जो हैं पालतू जानवर वो रोडों पर करेंगे, क्योंकि गैदरिंग के लिए हमारे पास इतनी वो पॉपुलेशन नहीं है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से महोदय गवर्नर जी से अपील करता हूं कि हमारा ये जल्द से जल्द इस पे रोशनी डाली जाए और हमारे साथ जो इनजस्टिस को हो रहा है इसके लिए जस्टिफाई हो और तुरंत हमें जो है इसका एसटी का बेनिफिट मिले, ताकि यहाँ से बाकी समुदाय के लोगों को जो है वो मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।